महाराष्ट्र में बीएमसी चुनाव के लिए अब ज्यादा दिन बाकी नहीं बचे हैं, लिहाजा सियासी बयानबाजी अपने चरम पर है। हिंदू, मुसलमान, मराठी, गैर मराठी जैसे बयान सुर्खियों में हैं। लेकिन सवाल यह है कि इस चुनाव को लेकर वोटर के दिल में आखिर क्या है। तो लाइव टाइम्स की टीम आप तक लगातार ग्राउंड हकीकत पहुंचा रही है और इसी कड़ी में आज हमारी टीम मुंबई के वर्सोवा इलाके में पहुंची, जहां मुस्लिम मतदाताओं ने खुलकर अपनी बात रखी। 15 जनवरी को होने वाले बीएमसी चुनाव से पहले चुनाव प्रचार अब थमने वाला है। पूरी कोशिश जो तमाम पार्टियों ने लगा रखी थी, पूरा जोर जो लगा रखा था, अब वो जोर थमने जा रहा है। लेकिन आखिरी में चुनाव प्रचार रुकते रुकते एक आखिरी झटका हर पार्टी देना चाहती है। सियासी बयानबाजी की बात करें तो तमाम प्रमुख नेता मराठी, गैर मराठी, हिंदू, मुसलमान, इन तमाम चीजों पर बयान दे रहे हैं और मीडिया में इसका गुब्बारा भी खूब बना हुआ है। लेकिन जब मैनिफेस्टो जारी करते हैं तो उसमें पब्लिक को ये बताते हैं कि वो काम क्या करने वाले हैं, चाहे वो क्लीननेस की बात हो, चाहे वो पानी सप्लाई की बात हो, चाहे वो एयर पोल्यूशन की बात हो। ये तमाम बेसिक मुद्दों का मैनिफेस्टो आता है, लेकिन बयानबाजी कुछ और होती है। लेकिन अब लोकल लेवल पे, ग्राउंड लेवल पर उतर करके हम लोगों से भी जानना चाह रहे हैं और उन लोगों से भी जानना चाहते हैं जो लोकल लेवल पर खड़े हैं और चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। और इस वक्त देखिए, मैं वर्सोवा में हूँ, वार्ड नंबर 59 है ये। वर्सोवा की दो तस्वीरें हैं। एक तरफ बड़ी बड़ी इमारतें देखते हैं, वर्सोवा अंधेरी से सेलिब्रिटीज के नाम आप सुनते रहते हैं, लेकिन एक वर्सोवा ये भी है जहां पर वर्सोवा गांव बसता है। करीब 2.5 से 3 किलोमीटर के एरिया में ये पूरा एरिया फैला है, जहां पर चुनावी मैदान में कांग्रेस के प्रत्याशी हैं और उसी के साथ साथ यूबीटी के भी प्रत्याशी है। शिवसेना का वर्चस्व रहा है, लेकिन इस बार डायनामिक्स थोड़े से चेंज होने वाले हैं। तो चलिए, कुछ लोग हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं जो लोकल लेवल के लोग हैं, यहाँ पर सालों से रहते हैं। सबसे पहले आपसे बात करते हैं। सर, चुनाव में आप खड़े तो हैं, लेकिन हमने देखा है कि तमाम पार्टियां, चाहे बीजेपी हो, चाहे एकनाथ शिंदे की शिवसेना हो, स्टार प्रचारक और तमाम लोगों का सहारा ले रहे हैं लोगों तक पहुंचने के लिए। कांग्रेस की क्या नीतियां हैं, क्या रणनीति है, किस तरीके से जा रहे हैं? देखिए, सबसे पहला तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि मेरे इंटरव्यू ले जा रही है। स्टार प्रचारक ने आपने जो बात की है, वो स्टार प्रचारक किसको चाहिए जिसके मन में डर है? कांग्रेस के मन में जरा भी डर नहीं है, क्योंकि ये लोकल इशू है। लोकल इशू का स्टार प्रचारक यहाँ के लोग ही होते हैं। भाई, बड़े बड़े स्टार प्रचारक जरूरत क्या है? जहाँ पे मोदी आएंगे, ये आएंगे, वो आएंगे, लेकिन क्या जरूरत क्या है उन लोग की? ये लोकल इशू है भाई, लोकल इशू लोकली आदमी सॉल्व कर सकते हैं। और यहाँ के स्टार प्रचारक, हम मेरे साथ जो लोग हैं वही स्टार प्रचारक मैं उनको मानता हूँ। देखिए, यहाँ पे हमारे साथ कुछ लोकल लोग भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे, सबसे बात करेंगे। सबसे पहले आपसे बात करते हैं। भजन, ये बताइए, चुनावों में हम देख रहे हैं हिंदू, मुसलमान, मराठी, गैर मराठी, इन बातों का असर पड़ता है क्या? नहीं, यहाँ जरा भी ऐसा कुछ नहीं है। हम बरसों से रहते हैं। ये मछुआरे, ये हमको मच्छी लाके देते, हम इनकी मच्छी खरीदते, हम बेचते। हम जब कुछ साल पहले कुछ XYZ इधर हुआ था, खुल के नहीं बोलता हूँ, हम साथ में ही रहते थे। हमको तकलीफ ही ये आते थे, इनको तकलीफ है, हम चले जाते थे। हमारे घर में कुछ नहीं बनता है, इनके घर में जाके हम खा ले। आज कोरोना काल हुआ था तो इन्होंने हमको साथ दिया, कोई बाहर वाला आके हमको साथ नहीं दिया है। ये सब मुद्दा है ना, कोई भी कुछ भी बोलता है, ये हिंदू है, ये मुसलमान है, क्रिश्चियन है, यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। और पहली बात, जयेश भाई को हम आज से नहीं जानते, बरसों से जानते हम लोग, और इसलिए और रहने को कहीं दूर नहीं है। हमको कोई भी प्रॉब्लम होता है, कुछ भी होता है, तो हम उनका घर खटखटा सकते। भाई, ऐसी बात है। आओ, अभी हम किसी और को कहाँ ढूंढने जाएंगे? लोखंड वाला ढूंढने जाएंगे? आदर्श नगर ढूंढने जाएंगे? कहाँ ढूंढने जाएंगे? आधी रात को यही बंदा हमको काम आएगा, इसलिए हम इनके साथ खड़े। देखिए, कुछ और भी लोग मौजूद हैं, एक एक करके से बात करेंगे। भाई, आपका नाम बताइए। मेरा नाम मुसाइद शेख है और मैं यही कहना चाहूँगा कि भाई, अपना कितनी भी ऐसे हमने देख लिए नेता, आज दिन तक किसी के ऐसे कुछ काम में नहीं आए। और मैं तो ये चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी हमेशा अच्छाई करने में आया है और आज भी अच्छाई करेंगे। आप ये बताइए कि अभी जो जिस तरीके से यहाँ पर चुनावी बयानबाजी होती है, हमने देखा कि इस बार बीएमसी इलेक्शन में भी जमकर हिंदू मुसलमान हुआ। ये बयानबाजी जब सुनते हैं तो लगता है कि लोकल लेवल पे असर पड़ता है। देखो, लोकल लेवल पे जो कमजोर दिमाग के उसमें तो असर पड़ ही सकता है, लेकिन जो मेन सही समझने वाले हैं वो इंसान कभी ये सब उसमें नहीं आएंगे, क्योंकि हिंदू मुस्लिम के हर किसी के पास टाइम नहीं रहता है आज के डेट में। और जो कमजोर लोग रहते हैं तो उसके दिमाग में असर आता है, तो वो फिर क्या हिंदू मुस्लिम कुछ भी कर सकता है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे मैं खुद कितने सालों से हूँ, यहाँ का माहौल देखा। कभी भी एनी टाइम, रात हो या 2 बजे 4 बजे, कभी भी अगर जाओ तो एनी टाइम मेरे को कोई टेंशन नहीं रहता है। और यहाँ से अगर बाहर अगर निकलो तो ये चीज मेरे को सोचना पड़ता है कि भाई कैसा माहौल है, क्या है, कैसे लोग हैं। और यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं, चोरी चकारी या कुछ भी ऐसा है यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं होता कभी भी। और यहाँ पर भी एक चीज ये है
कि रात को अगर 2 बजे 3 बजे की लड़कियां अगर घर से अगर बाहर निकल कहीं जॉब से आ रही हो या कहीं जा रही हो तो वो सुरक्षित रहती है। और यहाँ के जो कोली समाज के लोग अगर कितने भी अगर पिए हो या कुछ ऐसा भी हो, वो अगर देख लेंगे ये हमारे एरिया में है तो वो सीधा बोलेंगे भाई हमसे गांव से लड़कियां है। तो वो कभी भी यहाँ पे कुछ ऐसा मामला नहीं होता, ना कभी हिंदू मुस्लिम कभी कैसा कुछ नहीं होता है। यहाँ पे हर जाति के हर बिरादरी के लोग रहते हैं, लेकिन सब सुरक्षित लोग रहते हैं। देखिए, साफ तौर पर कहना है कि भले कुछ लोगों के जहन पर असर पड़ सकता हो, लेकिन सबके दिमाग में ऐसा नहीं होता और इस एरिया में सब मिलजुल करके रहते हैं। हमारे कुछ लोग भी मौजूद हैं। भाई, आपका नाम बताइए। समर संदे। समर जी, ये बताइए कि अभी चुनाव है, माहौल अब समय बचा नहीं है, कुछ घंटे ही बाकी रह गए हैं। ऐसे में क्या लग रहा है कि ठाकरे ब्रदर्स साथ आ चुके हैं, हाँ, और यहाँ के जो लोकल मुद्दे हैं, क्या लगता है कि कौन कौन से वो मुद्दे हैं जो आप बताना चाहे दर्शकों को कि वर्सोवा में ये चीजों पर काम होना चाहिए? देखो, ये जो वर्सोवा गांव है, एक तो लोकल इशू जो है ये लोकल बंदा ही जान सकता है। ये ठाकरे ब्रदर कितने भी पास आए, कितने भी क्लोज आए, ये लोग समझ चुके हैं कि यहाँ जहाँ के नगर सेवक बोले तो लोकल होना चाहिए और वही इशू समझ सकता है कि यहाँ पानी का प्रॉब्लम, कचरे का प्रॉब्लम या घर का प्रॉब्लम। आज कितने घर तोड़े गए हैं, कितने लोग बेघर हुए हैं, कितने लोग झोपड़े में रह रहे हैं और भाड़े से रह रहे हैं। तो उनकी समस्या कोई बाहर वाला बंदा जान नहीं सकता, ये लोकल बंदा ही जान सकता है। इसीलिए हमारा साथ जयेश के साथ है, हम स्टार्ट से इनके साथ है और इनको ही जिताने की कोशिश पूरी दिलो जान से लगाएंगे। चलिए ठीक है, यहाँ के जो लोकल लोग हैं उनका कुछ सपोर्ट दिख रहा है, आपको दिखाते हैं। कुछ लोग पीछे से भी। आप बगल से आए क्या दुकान से? यहाँ पे रहता हूँ वर्षों में। हाँ, भाई, आपका नाम बताइए। मेरा नाम जुबेर खान है, मैं यारी रोड पे ही रहता हूँ। बचपन से इधर ही है हम लोग। जुबेर भाई, ये बताइए, बड़ा लोगों के जहन में ना एक सवाल होता है, जब भी बीएमसी के चुनाव वो टेलीविजन पे देखते हैं, नेशनल टेलीविजन पे देखते हैं, बार बार नेताओं के बयान हिंदू मुसलमान, हमेशा उनके जहन में सवाल होता है कि मुंबई का मुसलमान क्या सोचता है, क्या दिमाग में चल रहा है? नहीं, यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है, हिंदू मुसलमान कोई सोच नहीं है, सब मिल के है। बचपन से हम लोग देख रहे हैं, हमारे फादर भी इधर ही बोर्न एंड ब्रॉट अप है, कभी ऐसा कुछ नहीं है। कोली समाज से हमारा बहुत पुराना रिश्ता है और जयेश भाई जो हम इनको फुल सपोर्ट करेंगे और हमेशा मिलके काम किए। कोविड में भी बहुत हेल्प किया है, हम लोगों ने इनके साथ में बहुत काम किया है और बहुत लोगों को मदद की है। और गांव के हैं, आधी रात को भी हम लोग, रात को 2 बजे भी इनके घर पे कोई वॉचमैन नहीं है, कोई सिक्योरिटी नहीं है, हमको कुछ प्रॉब्लम हुआ कुछ हम जा सकते हैं इनको, जैसा इन्होंने उसमें हमको वादा किया है कि सिक्योरिटी नहीं, आप आओ एनी टाइम, कुछ भी काम होगा हम लोग आपकी हेल्प करेंगे। तो इस तरह से। और कालसेकर हॉस्पिटल का भी मसला है, तो वो बोले कालसेकर में जो मैनेजमेंट वगैरह थोड़ा सब सही करेंगे, आगे यहाँ पे नियरेस्ट हॉस्पिटल के लिए भी वो करेंगे कुछ आगे काम, और प्ले ग्राउंड वगैरह है बच्चे लोग के लिए, सब उसका सब काम करेंगे। आप गुजराती समाज से? आइए, इधर आइए। कहाँ दुकान है आपकी? दुकान नहीं है, हम यहाँ के ही है, बचपन से यहाँ के ही है। हम इनके डैडी को बचपन से जानते हैं कि हमको बहुत सपोर्ट किया है इन्होंने। और हमको अभी जो हमारी समाज है उनको बहुत प्रॉब्लम है, क्योंकि हमको हमारा ही उम्मीदवार मांगता है, यहाँ का ही मांगता है, हमको बाहर का उम्मीदवार नहीं मांगता। देखिए, कहते हैं कि जो यहाँ के लोकल लोग हैं, जो लोकल खड़े हैं, जैसा कि अभी देख रहे हैं हम, वो जीतने चाहिए, बाहर के नहीं चाहिए। आखिरी सवाल जज भाई आपसे मैं करना चाहूंगा कि कौन सा ऐसा पहला काम होगा जो लगता है कि अगर जीत के आते हैं तो वो काम पहला करेंगे, हेल्थ पे या बीएमसी स्कूलों पे, क्या क्या? जो पहला काम है वो मैं अभी कह नहीं सकता, लेकिन मेरा सब काम पहले ही है। जो हेल्थ पे रहेंगे या स्वच्छता पे रहेंगे या घर के पानी के रहेंगे या और कोई घरों के रहेंगे, और कॉम्प्लेक्स वाले के जो मुस्लिम भाइयों की जो समस्या बड़े बड़े लंबी चौड़ी मुझे लीज दी गई है। वो लीज क्यों दी गई है? क्योंकि पिछले साल जो कॉर्पोरेट है उसने काम नहीं किया, इसके लिए लीज है। मुझे ऐसे घिन आती है एक कॉर्पोरेटर पे कि भाई तुम्हारे काम पेंडिंग रह कैसे रह गए। वही उसके ऊपर मुझे काम करना है। पहले मैं यही दुआ करूंगा कि पहले मुझे जाने तो दो, क्या सिस्टम है क्या नहीं सिस्टम है, ये मुझे करना है और जल्द से जल्द मैं ये सब क्लियर करके दूंगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो देखिए, यहाँ के जो लोकल लोग हैं उनका ये कहना है कि जो लोकल लोग होते हैं वो चीज़ों को समझते हैं, प्रॉब्लम्स को समझते हैं, और इसीलिए जो है यहाँ के लोकल लोग जीत के आने चाहिए। वैसे अभी चुनाव के कुछ घंटे ही बाकी रह गए, बहुत ज़्यादा समय, 15 को चुनाव है, 16 को काउंटिंग है, और मुश्किल से 2-3 दिनों के बाद जो है वो सब कुछ सस्पेंस जो बना हुआ है उस पर से पर्दा उठ जाएगा। तो इंतजार लंबा नहीं है। कैमरामैन जादव के साथ मनीष कुमार सिंह, लाइव टाइम्स, मुंबई।